नमस्कार साधकों, कैसे हैं आप सभी। और ईश्वरीय कृपा से सभी अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो जैसे जैसे आप आगे से जुड़ेंगे, हमारे इन वीडियोस को देखेंगे तो आपका जीवन सहज सरल होगा। और वीडियोस को देखने के साथ साथ में जो आपको बताया जाए, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिकली इसमें बताते जाएंगे, जो मंत्राज हैं, जो टेक्निक्स हैं अलग अलग, वो आप अगर रेगुलरली अपने जीवन में लाते हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली परेशानियां कम हो जाएगी। परेशानियों को साथ संघर्ष करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। भले ही आपके साथ ये प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, बट उससे फेस करने की जो क्षमता है, हमारी कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है और हम अपनी परेशानियों को आसानी से दूर कर पाते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं उनके लिए। तो हमें इतना परेशान नहीं कर पाती और हम सहज से उनसे निकल जाते हैं। देखिए सुख दुख है, ये सभी के जीवन में आते रहते हैं, तो इन सब से घबराएं नहीं और धैर्यता के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए उनका सामना करें। तो अभी हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है आज का, कि वैभव कैसे बढ़ाएं, अपना ऐश्वर्य कैसे बढ़ाएं और साथ में अपनी जो अट्रैक्शन है वो कैसे बढ़ाएं, अपना लव कैसे पाएं। तो उसके लिए आपको जो मंत्राज, बीज मंत्राज मैं देना जा रहा हूँ। बीज मंत्र बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बट अगर उसको सावधानी से किया जाए और साथ में सावधानी के साथ में उसका सदुपयोग के लिए प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज जो मंत्राज है उसको किस तरह से आपको चैंट करना है। सबसे पहले आपको जो मंत्र चैंट कर रहे हैं उसके लिए वातावरण अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे आप मंत्र चैंट कर रहे हो उस रूम में शांत होना चाहिए, बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे। ऐसा स्थान, ऐसी पूजा का स्थान हो सकता है या कहीं भी एकांत में, जहाँ पे आप अपना टाइम बोल दीजिए, इस टाइम तक हमें पर्टिकुलर करना, आधे घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 10 मिनट करना है, जितना टाइम आपको चाहिए। आपको बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे। सारे काम आप निपटा कर जो भी रेगुलरली है फ़ोन वगैरह साइलेंट करके, और उस फ़ोन हो सके तो आप अपने पास भी ना रखें, फ्लाइट मोड वगैरह पे रख के, क्योंकि बीच में जब हम डिस्टर्बेंस हो जाती है तो फिर से वही कंटिन्यूटी हमारी नहीं बन पाती। और जितना टाइम हमें रेगुलर रूटीन में हमने निश्चित कर लिया, जैसे हमने 15 मिनट रेगुलरली जब करना है तो करना ही है, बिल्कुल श्योर। और एक टाइम अगर पर्टिकुलर फिक्स कर लेते हैं, जैसे आपको 6 बजे ही ये मंत्र करना है तो 6 बजे सुबह अर्ली, और शाम को भी 6 बजे, तो ऐसे टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स कर लीजिए आप, जिस हिसाब से आपको सूट लगे। और वो टाइम पर्टिकुलर फिक्स कर लीजिए, एक जगह फिक्स कर लीजिए। आपको जहाँ भी आपको ये मंत्राज करना है वहाँ की अच्छा साफ सुथरा जगह हो, वहाँ पे आप कोई आसन, ऊनी आसन हो सके तो इस मंत्राज के लिए आप पीला, अगर ये लव अट्रैक्शन के लिए है तो पीला आप नहीं, सॉरी, इसमें रेड कलर आप आसन यूज करेंगे। और माँ भुवनेश्वरी का ये जो बीज मंत्र है वो आपको मैं दूंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये आप जगह वगैरह आपने देख ली, आसन वगैरह लगा लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद डीप ब्रीथिंग लेंगे, गहरी लंबी सांस, फिर छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको 5 बार गहरी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 5 गहरी लंबी सांस हो गई, जो भी मन में चल रहा है उसको रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, बाहर सारे कामों से निपट जाइए, और जो भी मन में बाहर XYZ चल रहा है उसको निकाल दीजिए। फिर आपको 5 गहरी लंबी सांस हो गई, उसके बाद में आपको पलाथी मारकर, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए एक पोर्शन में, और गर्दन भी इसके साथ में सीधी हो, बिल्कुल एक अलाइनमेंट में इस तरह से होनी चाहिए। और फिर आपको आंखें बंद करके फिर ओम का उच्चारण करना है। ओ .
इस तरह से आप जैसे ही जप करेंगे तो आपका ध्यान, जो ध्यान आपका लगा है वो एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, आपके जो विचार है वो एकदम शांत हो जाएंगे, आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ वो माँ बंगलेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र है। तो सबसे पहले आपका इस बीज मंत्र के लिए गुरु किसी, इसमें ये होता है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई योग्य गुरु हो, उससे आप ये बीज मंत्र जो जिसने जप किया हो अधिक से अधिक, तो हमने भी इसको सिद्ध कर रखा है। तो आज ये जो समय है जो मैं देने जा रहा हूँ इस टाइम पर्टिकुलरली अभी कृष्णा जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है इस टाइम, और मैं इसको दे रहा हूँ आपको। ओम ह्रीं 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 ह्रीं, इस तरह से आपको लगातार चैंट करना है जब तक आपके तालू से चिपक ना लगे, जीभ चिपकनी शुरू ना हो जाए, आपको बोलना बंद हो जाए। बिल्कुल कम से कम 10 मिनट तो होना ही चाहिए, 10 मिनट लगातार इसका चैंट करना है, ह्रीम ह्रीम। जैसे जैसे आप वाइब्रेट करेंगे आपका आज्ञा चक्र पे भी, और बहुत सारे ये जो अपने चक्राज हैं, मूल चक्राज जो सारे हैं उन पे वाइब्रेशन होगी, आपको फील होगा। और जैसे जैसे आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही है, आपको धन से रिलेटेड, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ लव से रिलेटेड, आप कैरियर से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व आउट होगी जैसे जैसे आपको रेगुलर इस मंत्र का जप करेंगे। हो सकता है किसी को 6 मंथ लगे, किसी को साल में इसका रिजल्ट देखने को मिले, किसी को महीने में भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ लोगों को तो 41 दिन के जप से ही, वो 1 दिन के जप से ही महसूस होने लगता है। धीरे धीरे जैसे आपका विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाएगी इस मंत्र के प्रति, वैसे धीरे धीरे आपका ये मंत्र सिद्ध होने लगेगा और आपका इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन सभी मंत्रों का प्रयोग जो आपको सात्विक विचार करके करना है, अपने सात्विक, किसी का भी बुरा अहित करने के लिए हमें इन मंत्रों का जप नहीं करना है। और सबको भगवान सद्बुद्धि दे ऐसी कामना, मंगल कामना करते रहना है। सबका प्रेम प्यार आपस में बढ़े, सबको मान सम्मान यश कीर्ति बढ़े। आपको जितने हम पॉजिटिविटी होंगे, जितने हम सकारात्मक होंगे, उतना ही रिजल्ट हमें बढ़ेगा, रिजल्ट हमें बढ़ चढ़ के मिलेगा। जितने हम ईश्वर सत्ता के नज़दीक जाएंगे, जितने हम प्योरिफिकेशन की ओर जाएंगे, उतना ही हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे काम क्रोध लोभ मंद मोह, इन सारी चीज़ों से हम जैसे जैसे विदा होते हैं, वैसे वैसे हमें ईश्वर सत्ता की जो अनुभूति होने लगती है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमें शांति प्रेम आनंद ये चीज़ें सारी बढ़ने लगती है। तो आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होगी, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में इन सारी बातों को अमल करेंगे और इन मंत्रों के जप से अधिक लाभ लेंगे। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी अपने दोस्त है, रिश्तेदार है, सबको ये बातें आप शेयर भी करेंगे, ताकि जो आपके कनेक्टेड है उनको भी अगर लाभ मिलता है, आपसे मिलते हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी ऑरा है, जो आपको भी प्रभावित करती है। जैसे ही हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे हम नेगेटिव लोगों के साथ, जैसे नकारात्मक लोगों से, उदास हताश परेशान उन लोगों से मिलते हैं, तो हमारे अंदर भी कहीं न कहीं दुख पीड़ा उमड़ती है। जैसे ही एक उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, हम देशभक्ति का गीत संगीत सुन रहे हैं, उस टाइम हमारे देश के प्रति जज्बात उठते हैं कि कुछ करें हम देश के लिए। और एक जैसे ही हम कुछ खुशी वाले सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो ऐसे ही हमारी फीलिंग उस पर इफ़ेक्ट डालता है, उस पर इफ़ेक्टेड होती है। तो हमारे ऐसे ही सर्कल में जो लोग हैं नेगेटिव है, तो उनको जो भी है थोड़ा उनको पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपसे अनुरोध है, आप सब जगह पे यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम
और आप सब जगह इस चीज़ को शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। जैसे ही हम धर्म कर्म के सहयोगी बनते हैं तो धीरे धीरे हमारी भी ग्रोथ उसके साथ में बढ़ती है, और जितना ज्ञान हम बांटते हैं उतना ही ज्ञान हमको मिलता रहता है। ये बातें आपको पता ही होगी। तो आई होप सब आप समझ चुके हैं, और आपको कोई भी इसके अतिरिक्त कोई भी सवाल जवाब है आप अपने कमेंट यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। मैं टाइम लगेगा जैसे जैसे आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कारम।